नमस्कार। सोचिए, एक ऐसी कहानी जिसका असली क्लाइमैक्स लड़ाई झगड़े में नहीं बल्कि उसके खत्म होने के बाद शुरू होता है, एक बातचीत में। आज हम बात करने वाले हैं वराह पुराण की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक गहरा संवाद है। एक ऐसा संवाद जहां खुद धरती, जिसे अभी अभी बचाया गया है, अपने बचाने वाले यानी भगवान विष्णु के वराह अवतार से जिंदगी के सबसे बड़े सवाल पूछती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक बड़े संकट से होती है ना? और वराह पुराण की कहानी तो एक बहुत बड़े एक कॉस्मिक लेवल के संकट से शुरू होती है। एक ऐसा संकट जिसने पूरी दुनिया को ही पानी में डुबो दिया था। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर, चारों तरफ बस अफरा तफरी और केओस, और इसी बीच पूरी की पूरी पृथ्वी को ही किसी ने चुराकर ब्रह्मांड के महासागर की गहराइयों में छिपा दिया। सब कुछ अंधेरे में डूब चुका था, विनाश सामने था। ऐसे में तो किसी दिव्य शक्ति की ही जरूरत थी। हाँ, ये कोई मामूली बाढ़ या भूकंप नहीं था। ये तो एक तरह की कॉस्मिक डकैती थी। पूरी दुनिया ही दांव पर लगी थी। सोचिए जरा, कहानी में टेंशन किस लेवल पर पहुंच गया होगा। और फिर इसी भयानक संकट के बीच एंट्री होती है महान वराह की। ये वो डिवाइन इंटरवेंशन था जिसका सबको इंतजार था, वो शक्ति जो बिगड़े हुए संतुलन को वापस ठीक करने वाली थी। तो दुनिया को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने लिया अपना तीसरा अवतार, वराह का अवतार, जो कि एक बहुत ही विशाल शक्तिशाली सूअर का रूप था। अब देखिए, अवतार का मतलब ही होता है कि जब कोई दिव्य शक्ति किसी खास मकसद से धरती पर एक फिजिकल फॉर्म में आती है। और वराह का ये रूप, ये तो प्योर कॉस्मिक पावर का प्रतीक था। किसी भी चुनौती से टकराने के लिए एकदम तैयार। और मिशन बिल्कुल क्लियर था, उस अथाह सागर में गोता लगाना और जो खो गया है यानी हमारी पृथ्वी, उसे वापस लाना। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, ये एक ऐसा काम था जिसके स्केल की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक भयंकर युद्ध हुआ और उसके बाद वो पल आया। वराह ने पृथ्वी को उन गहराइयों से बाहर निकाला और अपने विशाल दांतों पर उसे संभाल लिया। ये वो लम्हा था अंधेरे पर रोशनी की जीत का। दुनिया को बचा लिया गया था। पर रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में पृथ्वी का बचना तो बस एक नई शुरुआत थी। अब हम इस एक्शन पैक्ड कहानी से इसके गहरे फिलोसॉफिकल हिस्से की तरफ चलेंगे, उस हिस्से की तरफ जहां खुद पृथ्वी सवाल करना शुरू करती है। जैसा मैंने कहा, रेस्क्यू तो सिर्फ शुरुआत थी। इस पूरी कहानी का असली मर्म, इसका असली सार तो एक सवाल में छिपा है। एक ऐसा सवाल जो पूरी कहानी को एक नया ही मोड़ दे देता है। तो बचाए जाने के बाद पृथ्वी एक इंसान का रूप लेकर अपने बचाने वाले से पूछती है, हे प्रभु, आपने मुझे बचा तो लिया, पर अब ये बताइए कि मुझे धार्मिक रूप से सही तरीके से जीना कैसे है। अब ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी कहानी को एक एक्शन एपिक से एक गहरे संवाद में बदल देता है। और यही सवाल पूरे वराह पुराण की नींव है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि वराह पुराण असल में धर्म के ऊपर एक लंबी बातचीत है। ये उन सभी सवालों के जवाबों का एक कलेक्शन है जो पृथ्वी ने पूछे थे, और ये जवाब हमें सिखाते हैं कि सही तरीके से जिंदगी कैसे जी जाए। तो ये जो किताब है वराह पुराण, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो टीचिंग्स और कहानियों का एक बहुत बड़ा खजाना है। जैसे यहाँ मत्स्य अवतार यानी मछली अवतार का जिक्र है, तो ऐसे ही और भी कई कहानियां इसमें शामिल है। और ये सब कहानियां एक बड़े फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं। अच्छा, तो वराह किन किन चीजों के बारे में बात करते हैं? अरे, ये लिस्ट देखिए जरा। इससे पता चलता है कि ये ग्रंथ कितना विशाल है। ब्रह्मांड कैसे बना, वहां से लेकर राजा और प्रजा के क्या कर्तव्य हैं, पवित्र तीर्थों का क्या महत्व है, देवी देवताओं और ऋषियों की कहानियां, और तो और पूर्वजों के लिए श्राद्ध जैसे रिचुअल्स से लेकर मोक्ष यानी स्पिरिचुअल लिबरेशन तक का रास्ता। जिंदगी का शायद ही कोई पहलू हो जिसे ये छूता ना हो। और इन सब टीचिंग्स के सेंटर में एक ही कॉन्सेप्ट है, धर्म। देखिए, धर्म का मतलब सिर्फ ड्यूटी या कर्तव्य नहीं होता। ये वो कॉस्मिक लॉ है, वो नियम है जो हर चीज में बैलेंस बनाए रखता है। तो वराह की सारी बातें असल में अपना अपना धर्म समझने और उसे निभाने के लिए एक गाइड की तरह हैं। तो अगर शॉर्ट में कहें तो वराह पुराण हम इंसानों के लिए एक प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल रोड मैप है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि जीना कैसे है, बल्कि ये भी बताता है कि आखिर जीना क्यों है। तो सवाल उठता है कि इस प्राचीन ज्ञान का आज के समय में क्या रेलेवेंस है?
चलिए इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि वराह पुराण आज भी हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ये जो कंपैरिजन है ना, ये इस ग्रंथ के डबल नेचर को बहुत ही खूबसूरती से समझाता है। एक तरफ तो ये एक एपिक स्टोरी है दुनिया को फिजिकली बचाने की, और दूसरी तरफ ये एक टाइमलेस गाइड है हम इंसानों को स्पिरिचुअली बचाने की। और जानते हैं, यही इस पूरी कहानी का अल्टीमेट टेकअवे है। असली मकसद सिर्फ जमीन के एक टुकड़े को बचाना नहीं था, बल्कि उस जमीन पर रहने के लिए जो जरूरी ज्ञान है वो देना था। असली रेस्क्यू फिजिकल सेफ्टी में नहीं है, बल्कि धर्म और ज्ञान के साथ जीने में है। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोचिए, अगर हमारी आज की दुनिया बोल पाती तो वो क्या सवाल पूछती? शायद वो क्लाइमेट चेंज के बारे में पूछती, या सोशल जस्टिस के बारे में, या फिर शायद जीने के मतलब के बारे में। वराह पुराण हमें यही याद दिलाता है कि जवाब ढूंढने की कोशिश करना कभी पुराना नहीं होता, यह हमेशा रेलेवेंट रहता है।